बट आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं। 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास देखें इसने रिक्वायरमेंट क्या रखी। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट बेटा हम यहाँ पर देखते हैं कि फाइंड एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एच सी एफ हम किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं। अब बेटा इन दोनों एक्सप्रेशंस का हमने यहाँ पर एच सी एफ फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट थिंग इसमें यहाँ पर जो आपने सामने रखनी है बेटा वो ये कि इन कांस्टेंट वैल्यू को आप पहले रखेंगे। एक वैल्यू आपके पास ये है और एक वैल्यू आपके पास ये है। और जब भी आप इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने लगते हैं तो इसमें जो छोटी वैल्यू है उसको आप पहले सॉल्व करें। इसमें 91 बड़ी वैल्यू है और 39 छोटी है। इसको आप पहली जो छोटी वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे। 39 इसे आप डिवाइड कर दें 3 पर तो यहाँ क्या आ जाता है 13, और 13 को मजीद डिवाइड करें तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर मिल गए हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 39 एक्स की पावर 7 वाई की पावर 3 जेड 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 एक्स की पावर 7 वाई की पावर 3 जेड आ गए। इसके बाद हमारे पास क्या है? दूसरी जो एक्सप्रेशन है 91 एक्स की पावर 5 वाई टू द पावर 6 एंड जेड टू द पावर 7। अब 91 को जब आप चेक करने लगे तो बेटा एक चीज तो यहाँ पर आपके सामने आ जानी चाहिए। क्या चीज बेटा? कि इसमें आप ये देखें आपने कॉमन फैक्टर निकालना है हाईएस्ट। अब ये दो वैल्यू आपके पास आ गई, इन दोनों में से आपके पास यहाँ तो दोनों या फिर एक वैल्यू आपके पास क्या आएगी? इसकी कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 91 है, 91 डिविजिबली फैक्टर जो आप चेक करते हैं 9 + 1 ये आपके पास 10 के इक्वल आ गया। 10 3 पर डिवाइड नहीं होता तो आप क्या कहेंगे? 91 3 पर डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है 3 जो हमारे पास है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। तो दूसरा वैल्यू आपके पास क्या है बेटा? 13 है। 13 को यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। 13 आपके पास बेटा यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेना इसको। 91 डिवाइडेड बाई 13, ये आंसर आपके पास क्या आ गया? 7 आ गया। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 एक्स की पावर 5 वाई 6 एंड जेड 7। तो इसमें 13 तो जब एचसीएफ आप निकालेंगे बेटा 13 आपके पास इसका एचसीएफ ये कांस्टेंट वैल्यूज का आ गया, इसके कोएफिशिएंट का आ गया। अब यहाँ पर इन एक्सप्रेशन में जो आपने चेक करना है बेटा वो कैसे आप इसके अंदर सॉल्व करेंगे? इसमें देखें बेटा एक्स की पावर 7 है, इधर एक्स की पावर 5 है। इसको आप बैलेंस कर लें, जो बराबर की जो वैल्यू होंगी वो आपने लिखनी। वैसे तो सॉल्व करने का तरीका यही होगा कि आपके पास एक्स की पावर 7 है, इसे आप ऐसे बना लें एक्स की पावर 5 और नीचे आपके पास एक्स की पावर 5 ऑलरेडी है। तो ये आपके पास क्या आता है? इसका एचसीएफ आ जाता है। बट आसान सा हल यही है, अपना टाइम वेस्ट ना करें इसमें। एक्स की पावर 5 और इसमें बन सकती है बेटा छोटी वैल्यू एक्स की पावर 5, तो एज इट इज आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स की पावर 5 आ गई। और इधर जब आप इसको बैलेंस करें तो क्या आएगा बेटा? दोनों में जो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है वाई की पावर 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट लिख दें। अब z की पावर 7 है, इधर z की पावर कितनी है? 1 है, तो दोनों में एक ही z कॉमन नजर आ रहा है तो इसीलिए आप क्या लिख देंगे बेटा? एक z लिख देंगे। तो यही आपके पास इसका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। इसकी सेकंड जो इसका पार्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास बेटा यहाँ पर देखें एक पहली जो कोएफिशिएंट्स है उनको गौर से देखें 102 85 और इधर 187 है। मैंने आपको ये बात बताई है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हैं उनमें छोटी वैल्यू को साइड पे सॉल्व करके देख लें। 85 विच इज इक्वल टू, अब ये आपके पास आ गए, इसको आप देखें डिवाइड किस पर हो रहा है? 5 पर। 5 335 7। सो ये आपके पास क्या आ गया बेटा? 17 आ गया। सो 17 ये आपके पास इसके फैक्टर आ गए। अब आप यहां पर देखें इसमें 5 और 17 में आपके पास सबके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखाई देंगे। तो बेटा अब इसमें देखें 102 आपके पास क्या है? 5 पर डिवाइड होता दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या कह सकते हैं? ये तो हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 17 आ जाएगी। क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, जस्ट यही दिया हो 102
85 और 187 अगर दिया हो, आपसे ये पूछ लेता है बेटा कि इन तीनों में से कौन सा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट ही यहाँ से बता सकते हैं। छोटी वैल्यू को सॉल्व करें। इसमें देखें 5 है, 5102 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, तो इस लिहाज से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो 5 इसका नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, सबका 17 ही आएगा। ये तो एमसीक्यूज के लिहाज से देख लिया, बट जब हमने इसको सॉल्व करना है तो बेटा हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। 102 है, 102 एक्स वाई स्केयर जेड। अब इसको बेटा यहां पर आप डिवाइड करके देख लें कैलकुलेटर से। 102 डिवाइडेड बाई 102 डिवाइडेड बाई 17, 6 आ गया। सो ये हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 17, और इधर क्या आ गया, एक्स वाई स्केयर जेड आ गया। अब 85 ये तो हमने खुद सॉल्व किया, एक्स स्केयर वाई जेड, 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, इस वैल्यू को हमने ऐसे लिख दिया। अब लास्ट में आपके पास क्या है बेटा, 187 है, 187 एक्स वाई जेड स्केयर। अब इसको देखें बेटा, 187 को चेक कर लें। ये अब हमारे लिए आसान हो गया है ना कि अगर हम इसको चेक कर लेते हैं किस वैल्यू से डिवाइड होगा ये, तो 17 हमारे पास डिवाइड जब करते हैं तो 11 आ रहा है। तो इसके जो मल्टीपल बनेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाइड बाई 17, एक्स वाई जेड स्केयर आ गया। सो एच सी एफ इसका क्या आ जाएगा बेटा, 17 आ गया। अब इसमें आप उसी तरह बैलेंस करेंगे। इसमें देखें एक्स और इधर एक्स स्क्वायर है और इधर क्या है आपके पास एक्स है, तो इन तीनों में अगर आप बैलेंस करें तो आपको सिर्फ एक्स दिखाई दे रहा है। इधर हम यहाँ पर इसको बैलेंस करते हैं, इधर वाई स्क्वायर है मगर इन दोनों में क्या है, सिंगल वाई है, तो आप क्या रखेंगे, सब में कॉमन देखेंगे तो सिंगल वाई आ गया। इधर जेड स्क्वायर है पर दोनों में क्या है, जस्ट सिंपल जेड की पावर 1 है, तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। यही इसका क्या है बेटा, एच सी एफ है, और इसका आंसर भी यही है। इसके बाद आ जाए इसके नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। बेटा ये देखें आपके पास दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं या दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपके पास दी हुई। इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। उसके बाद आपने बताना है जो फैक्टर आपको मिलते हैं कि उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या था बेटा, कि अगर आपके पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो इसमें आपने क्या करना होता है, ए सी का प्रोडक्ट और एक तरफ बी रखना होता है। कोई सी दो वैल्यूज आपने ढूंढनी होती हैं, आर और एस। मान लें कि इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें तो बेटा आपके पास ए सी आ जाए, और इन दोनों वैल्यूज को प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाए, बी आ जाए। ये हमारे पास एक मेथड था, इसे आप इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं बेटा। तो यहाँ इसको कंपैरिजन करें तो आपके पास क्या आता है, ए 1 आ रहा है, बी आपके पास 5 है, और सी हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब ए सी जो यहाँ पर आपको मिला है 6 है, और बी आपके पास यहाँ पर 5 है। अब दो वैल्यूज हम ढूंढते हैं तो हमारी नजर आता है 2 और 3 ऐसी दो वैल्यूज हैं जिनको बेटा मल्टीप्लाइड कर रही हैं तो आपके पास 6 आ रहा है, और जिनको प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास 5 आ रहा है। ये आपके पास ए सी बन गया और ये आपके पास बी बन गया। तो हम क्या करेंगे, इस पेयर को उठा लेंगे, इनके साथ एक्स के साथ आप यहाँ पर लिख देंगे, 5 की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। सो इसको आप सोल्यूशन बना लें, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 आ। सो यहां से आप x कॉमन ले लें, x प्लस 3 आ जाएगा, और इधर आप 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर x प्लस 3 आ जाएगा। तो इन दोनों को आप क्या कर लेंगे बेटा, कंबाइन कर देंगे। सो ये एक फैक्टर आपके पास यहाँ पर x प्लस 2 आ जाता है, और इधर से आपके पास x प्लस 3 आ जाता है। तो ये जो आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन थी क्वाड्रेटिक फॉर्म की, इसे फैक्टराइज कर लिया, हमें दो फैक्टर मिल गए। अब इसी तरह हमने इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, एक्स स्क्र माइनस 4x। नाउ एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 12 है।
इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद। अब इसमें भी हमने क्या चेक करना है बेटा, a इज इक्वल टू 1 है और b हमारे पास -4, c हमारे पास -12 है। सो ए सी इधर क्या बनता दिखाई दे रहा है बेटा आपको, -12, और b हमें क्या मिल रहा है, -4। हमने दो वैल्यूज ऐसी ढूंढनी है यहाँ पर, ये आपके पास क्या बन जाए बेटा, प्रोडक्ट उसका -12 बन जाए और इनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 4 बने। अगर हम देखते हैं -6 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो बेटा आपके पास माइनस का 12 आ जाता है, और -6 प्लस 2 करते हैं तो आंसर -4 आ जाता है। तो हमें ये दो वैल्यूज मिल गई, तो ये यहाँ पर हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 2x -12 आ गया। इसमें आपके पास दोनों में x कॉमन है, सो x -6, इधर +2 कॉमन ले लें, इधर भी क्या आ जाएगा, x -6 आ जाएगा। तो इधर आपके पास जो फैक्टर मिल गए हैं, एक x+2 आ गया और एक फैक्टर आपके पास x-6 आ गया। अब इन दोनों में देखें, ये आपके पास x+2 है और इधर भी क्या है, x+2 है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास x+2 आ जाएगा बेटा, और यही इसका आंसर है। इसका अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इधर हमारे पास अब टास्क देख लें कि तीन एक्सप्रेशन गिवन है। एक एक्सप्रेशन ये है, एक ये है, और एक वैल्यू आपके पास ये दिखाई दे रही। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए x³ -27 लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x³ -3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहां पर देखें, एक फार्मूला हमारे पास है, a³ -b³ इक्वल होता है a-b, a² प्लस ab प्लस b² के। तो इस चीज को बेटा यहाँ पे, इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं x आपके पास बेटा ये a है और 3 आपके पास b है, तो इसको मानकर आप चलते हैं तो बेटा आपके पास यहाँ पर फार्मूला कुछ ऐसे लिखा जाएगा, x-3 x² प्लस 3² प्लस 3x आ जाएगा। इसको आप अरेंज कर लें, x-3 x² प्लस 3x प्लस 9 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को बेटा देखें, ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन बनी है, अगेन क्वाड्रेटिक बन गई, से आप चेक कर लें क्या ये फैक्टराइज होती है। अगर नहीं होती इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमने सॉल्व क्या करना था, फैक्टराइजेशन के थ्रू करना था। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं एक फैक्टर हमें यहाँ मिल गया और एक फैक्टर ये मिल गया। ये मैटर नहीं करता यहाँ पर कि ये एक आपको लीनियर फैक्टर मिला है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल रहा है, और आपके जहन में हो कि पिछले पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर था तो उसे सॉल्व किया था। अब अगर फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल नहीं है तो हम इसे स्टॉप कर देंगे, पर फिर भी अपनी सहूलत के लिए, अपनी तसल्ली के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। ए आपके पास यहाँ 1 है, बी आपके पास 3 आ गया, और सी हमारे पास यहाँ 9 आ गया। सो ए सी आपके पास बेटा 9 बन गया और बी आपके पास यहाँ 3 आ। तो अब क्या करेंगे बेटा, दो वैल्यूज ढूंढते हैं। अगर इसके दो फैक्टर बन सकते हैं, या तो ये बन सकता है, या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आपके पास 9 के इक्वल है। तो बेटा देखें, ये 9 तो बन रहा है आपके पास, मगर प्लस या माइनस इसको करें तब भी आपके पास 3 नहीं आता, और इसको प्लस या माइनस करें तब भी 3 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अब क्या करते हैं बेटा, सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ सॉल्विंग सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, x² प्लस 6x -27। अब यहां पर देखें बेटा, इस एक्सप्रेशन में आपके पास a क्या बन रहा है, 1, b आपके पास 6, और c हमारे पास -27 बन रहा है। ए सी आपके पास -27 आ गया और b आपके पास 6 आ गया। अब इसके पेयर ढूंढ लें, कौन कौन से इसके अंदर बन सकते हैं। कि अगर हम यहाँ पर देखें, 3 को 9 से मल्टीप्लाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। बट हमें माइनस का 27 चाहिए और प्लस का 6 चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, 9 मल्टीप्लाइड बाई -3, ये आपके पास -27 बन गया, और 9 -3 कर दें तो आपके पास 6 भी आ जाता है। तो इसे x के साथ यहाँ पर लिखते हैं बेटा, x² प्लस 9x माइनस 3x -27 आ गया। यहाँ x कॉमन ले लें तो क्या आता है बेटा, x प्लस 9, और इधर आप क्या कॉमन ले लें बेटा, -3 कॉमन ले लें तो यहाँ भी x प्लस 9 आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं।
एक x माइनस 3 फैक्टर मिल गया आपको, और एक फैक्टर आपके पास आ गया x प्लस 9। ठीक है, तो हमारे पास तीन एक्सप्रेशन थी। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है बेटा? 2x² माइनस 18 है। 2x², इसमें थर्ड फैक्टर को सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 18 हमारे पास आ। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बेटा 2 कॉमन ले लें। तो क्या आ जाएगा? x² माइनस 9 आ रहा है। अच्छा, इसको मजीद सॉल्व कर लें। 2 × x² माइनस 3 ऐसे लिखा जा सकता है। आपके पास एक फार्मूला है a² माइनस b², इसे आप ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। इस फार्मूले को यूज करते हुए बेटा इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो आपके पास इधर फैक्टर बन जाएंगे। एक a माइनस बी के इसमें लिख दें, और इसको एक एक बार प्लस में लिख दें, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब देखना ये है कि तीनों एक्सप्रेशन में फैक्टर कौन सा कॉमन है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो आपके पास x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और ये लास्ट जो हमने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया है, ये भी आपके पास x माइनस 3 दे रहा है। तो HCF आपके पास इन तीनों एक्सप्रेशन का x माइनस 3 आ गया, और यही इसका आंसर है। इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में अब देखें बेटा, थर्ड पार्ट में आपके पास तीन एक्सप्रेशन। एक यहां पर एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करने पहले आप ये देखें इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है, तो पहली फुर्सत में उसे कॉमन ले लें। तो यहाँ पर आपके पास x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो देखें यहाँ पर एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी किस फॉर्म में? -2x प्लस ये 1 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास बन गया, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास आ गई। इसको सॉल्व करें बेटा इसी तरह। a इज इक्वल टू 1 मिल गया, और b हमारे पास ही जो सेकंड वैल्यू है x के साथ वाली, ये b कहलाती है, ये -2। और c हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। तो a c क्या मिल गया बेटा आपको? 1। और b आपके पास क्या आ गया? -2 आ गया। अब हमने ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लाइड करें तो 1 बनता हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 बनता हो। तो हम क्या कर सकते हैं? 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 ही कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर दे -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये आपके पास 1 आ गया। -1 ये क्या आ गया आपके पास? 2। ये AC भी मिल गया यहाँ से, और आपको यहाँ B भी मिल गया। तो इसको आप x के साथ यहाँ पर यूज कर सकते हैं। x इंटू x² माइनस x प्लस 1। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा? x इधर कॉमन ले लें, इसको थोड़ा सा रफ वर्क हो गया। इधर आप ऐसे लिख लें, x इंटू x -1 कॉमन लें, तो यहाँ पर भी क्या आ गया? x -1 आ गया आपके पास। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू x -1 आ गए। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्या है हमारे पास? x² प्लस 2x माइनस 3 है। x² प्लस 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 है। एक बार फिर से मैच कर लें, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सॉल्व करते हुए हम यहाँ पर इस वैल्यू को भी सामने रख लेते हैं कि a आपके पास यहाँ 1 है, b आपके पास 2 है, और c आपके पास -3 है। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं ना, फैक्टराइजेशन वाला, तो इससे तो एक तो आपकी फैक्टराइजेशन भी काफी हद तक क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी बेटा, क्योंकि आपका चैप्टर 5 जो है वो सारा का सारा बेस किस चीज पे कर रहा है? वो सारा का सारा फैक्टराइजेशन पर ही बेस कर रहा है। तो यहाँ अगर आप अच्छे से काम कर लेते हैं तो फैक्टराइजेशन वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ए सी यहाँ पर आपके पास -3 आ गया, और बी आपके पास 2 आ गया। देखें बेटा, आप कोई दो वैल्यूज ढूंढें ऐसी जिसका आंसर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए कि प्रोडक्ट लें तो -3, और प्लस माइनस करें तो आपके पास ये 2 बन जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे लिख दें 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये आपके पास -3 आ गया। 3 -1 ये 2 के इक्वल आ गया। तो यही पेयर इसका ठीक है। तो यहां पर यही यूज कर लें, x² प्लस 3x माइनस x -3 आ गया।
अब यहाँ कॉमन देखें क्या आता है, x+3 -1 कॉमन ले लें, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x+3। इन दोनों को कंबाइन करके एक फैक्टर बना लें, x-1 एक फैक्टर मिल गया और एक फैक्टर आपके पास x+3 आ गया। अब थर्ड जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसे देख लेते हैं, x² + 3x-4 है, x²+ 3x-4 पर फिर देख लें, x²+ 3x-4 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पर देख लें, a आपके पास 1 आ रहा है, b आपके पास 3 और c हमारे पास -4 आ रहा है। a c आपके पास बेटा क्या बन जाता है यहाँ पर -4 और b हमारे पास 3 बन रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर सकते हैं बेटा, 4 × 1 लिखें तो आपके पास 4 बन रहा है, इनको प्लस माइनस करें तो 3 भी बन सकता है। सो आप क्या कर सकते हैं, 4 × -1 ये -4 के इक्वल आ गया जो कि ए सी के इक्वल है, और 4 - 1 करते हैं तो आपके पास 3 के इक्वल आ रहा है जो कि बी के भी इक्वल है। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं इजीली। चलें बेटा अब इसको यूज करें, x² + 4x - x-4 आ गया। तो इधर आप इसको सॉल्व कर लें, इधर x कॉमन आपके पास आ गया, x+4, इधर -1 कॉमन आ जाता है तो आपके पास इधर x+4 आ जाएगा। सो x-1 इंटू x+4 आ गया। ये तीनों एक्सप्रेशन हमने सॉल्व कर ली हैं। अब देखना ये है कि इन तीनों में फैक्टर कौन सा कॉमन आ रहा है। इधर देखें, इसमें भी x-1 है और इधर भी x-1 है और इधर भी x-1 हमारे पास है। सो HCF of all expression is x-1 और यही इसका आंसर है। इसके बाद इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट में आप ये देखें, आपके पास यहाँ दो एक्सप्रेशन है और इसके साथ साथ एक कांस्टेंट फैक्टर भी मल्टीप्लाइड हो रहा है। अब इसको देखते हैं बेटा, इसको सॉल्व कर लें, 18 × x³ -9x² + 8x आ गया। इसको आप पहले बेटा ये 18 के भी फैक्टर ढूंढ लें, 2 से डिवाइड हो रहा है पहले, 9 3 3, ठीक है, इसे हम बाद में लिखेंगे, अभी इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसमें देखें बेटा कोई चीज कॉमन है, जी एक्स हमें इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पहली फुर्सत में हम कांस्टेंट को कॉमन लेंगे। सो x² -9x + 8, ये एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई है। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसमें हमारे पास a 1 के इक्वल है, b -9 के और c हमारे पास 8 के इक्वल है। ए सी आपके पास क्या आ गया बेटा, 8 आ गया और b आपके पास -9 आ गया। अब हमने दो फैक्टर दोबारा ढूंढने हैं कि जिनसे आप ये दोनों वैल्यूज जनरेट कर सके। अगर हम इसको ऐसे लिखें बेटा, -8 × -1 ये आपके पास +8 बन जाता है और -8 -1 ये आपके पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो इन्हीं को यूज कर लेते हैं, 18x x² -8x -1 x + 8 आ गया। 18x, इसमें आप x कॉमन ले लें, x -8 -1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x -8 आ जाएगा। सो इधर आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 18x इंटू x-1 और x -8 आ गए। अब इस 18 के यहाँ से आप मल्टीपल निकालें, 2 3 3 था तो इसको आप ऐसे लिख लें, 2 × 3 × 3, इधर x है और यहाँ दूसरे फैक्टर x-1 और x -8 आ गए, ये हमारे पास 1 आ गया। अब सेकंड देखें, 24 x² -3x + 2 है, 24 x²
-3x+2। इसे मैं रीराइट कर लेता हूँ, न्यू पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 224x² -3x+2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर हमारे पास a 1 है, b -3 है और c 2 है। ए सी हमें क्या मिल गया यहाँ से बेटा 2, और बी हमें क्या मिल गया यहाँ से -3 मिल गया। अब इसकी दोबारा से पेयर ढूंढते हैं बेटा, वैल्यूज देखें कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं। सो 1 × 2 इसका, क्योंकि एक ही बनना है, ये 2 × 1 लिखें या 1 × 2 लिखें, तो ये 2 तो बन रहा है, बट हमें यहाँ पर क्या बनाना है, -3 बनाना है। तो -1 × -2, ये भी प्लस का 2 बना रहा है, और अगर इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे, तो ये हमारे पास -3 बना रहा है। तो ये आपके पास ए सी के इक्वल आ गया, और ये आपके पास बी के इक्वल आ गया। तो यहां पर इसे यूज कर दें। 24x² -2x -x+2 आ गया। इसमें देखें कोई वैल्यू अगर कॉमन है, कॉमन क्या है हमारे पास बेटा, यहाँ पर x × x−2। आपके पास x कॉमन है, जस्ट x कॉमन ले लिया। इधर -1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x−2 आ जाएगा। 24x−1 और x−2 आ गए। ये तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, बट 24 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 24 12 आ गया, 2 से डिवाइड कर दें, 6 आ गया, 2 से डिवाइड किया, और ये आपके पास 1 आ गया। ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। 2 × 2 × 2 × 2 सॉरी 3 है, और यहाँ पर 3 आ गया। और फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, x−1 है और x−2 है। अब इनमें देखें कॉमन क्या क्या आ रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी आपके पास 2 आ रहा है। सो HCF जब आप निकालने लग रहे हैं, इसको ऐसे लिख 2, और आगे देखें बेटा, इसमें भी 2 टाइम 3 है, तो यहाँ पर चेक करते हैं आपके पास कितने टाइम 3 आ रहे हैं। बस एक ही बार आ रहे हैं, तो इसको आप एक ही बार लिख दें। और फैक्टर भी देख लें दूसरा कौन सा कॉमन है, x−1 x−8 है, तो x−1 ऊपर भी है और x−1 हमारे पास नीचे भी है। सो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं x−1। इसे आप सिंपलीफाई करके लिख लें, तो ये क्या आ जाएगा, 6 × x−1, और यही इसका आंसर आ जाएगा। इसके पांचवें पार्ट की तरफ अब हम चलते हैं। इसमें भी हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, और इन वैल्यूज को भी पहले ही सॉल्व कर लें। चलें पहले इसको आज से लिख लें। फर्स्ट एक्सप्रेशन 3x⁴ + 5x⁴ -2x² आ गए। इसमें कुछ कॉमन है, देखें x⁴ है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो x⁴ इसके अंदर पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। x² कॉमन आ गया, तो इधर क्या रह जाएगा, 3x²। और आगे हमारे पास क्या है बेटा, +5x−2। ये हमारे पास एक दोबारा क्वाड्रेटिक बन गई है फॉर्म। अच्छा, यहाँ 36 को भी बेटा सॉल्व कर लें। 36 2 डिवाइड बाई 36, ये 18 आ गया। अगेन यहाँ 9 3 ये वन। तो इसको बाद में लास्ट में लिख लेंगे जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स को साथ साथ लेकर चलें, टाइम वेस्ट हो गया, इसे आप ऐसे ही रहने दें। 36x²। अब इसे सॉल्व कर लें। ए हमारे पास यहाँ 3 है, बी आपके पास 5 है, और सी -2 है।
तो ए सी हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है बेटा, -6, और बी हमारे पास 5 आ रहा है। इसको भी हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। -6 × मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। -6 आ गया, और 6 - 1 विच इज इक्वल टू 5 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x² प्लस 6x -x - 2 आ गया। सो इसे लिख लें 36x²। 3x हमारे पास कॉमन आ गया, तो इधर क्या रह जाएगा, x + 2। इधर -1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा। तो इधर देख लें 36x², 3x - 1, एक फैक्टर ये मिल गया, और एक फैक्टर आपके पास x + 2 है। और ये जो हमने यहाँ निकाले थे 2 × 2 3 × 3, इसको ऐसे लिख लें 2 × 2, 3 × 3, x², x + 2, और लास्ट फैक्टर 3x - 1 आ गया। ये हमने फर्स्ट को सॉल्व किया। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। 54 27 x⁴ - x। 54 27 x⁴ - x आ गया। इसमें देखें कोई वैल्यू कॉमन है तो वो कॉमन भी ले लें। x कॉमन नजर आ रहा है तो x कॉमन ले लें। 27x³ - 1 आ गया। अब 27 हमारे पास 3 के क्यूब के भी इक्वल है, और आपको मालूम है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3, ये x³ इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, 3x² भी लिखा जा सकता है। एक फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, अगर इसकी पावर 3 हो तो वो a की भी पावर 3 हो जाती है और b की भी पावर 3। या फिर जनरल लिख लें a की पावर n है तो a की भी पावर n हो जाएगी और b की भी पावर n हो जाएगी। यानी ए बी होल की पावर कुछ हो, मैं इसको रीराइट करके लिख देता हूँ। ए की पावर, लेट्स से ए बी की पावर m है, तो वो a की भी पावर m हो जाएगी और b की भी पावर m हो जाएगी। अब इसे मजीद सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 27x³ की जगह पर डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं 3x⁴, और इसे यहाँ पर अपनी सहूलत के लिए बस 1 का क्यूब लिख देते हैं। देखिए हमारे पास एक फार्मूला है a³ - b³ जो कि इक्वल होता है a - b, a² + ab + b² के। ठीक है, तो इस फार्मूले को बेटा यहाँ यूज कर लें। 54x, अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3x - 1, ये a - b लिख लिया हमने, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a² + ab + b²। यहाँ आ गया 54x, इधर आपके पास आ गया 3x - 1, और सेकंड आपके पास क्या आ गया, 9x² + 3x + 1 आ गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर अगेन आ गया। अगर ये फैक्टराइज होता है तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, अदरवाइज हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ए आपके पास यहाँ 9 है, बी हमारे पास 3, और सी 1 है। सो ए सी हमारे पास 9 और बी 3 है। देखें कोई दो वैल्यूज इसके आप यहाँ पर मल्टीपल निकालें। 1 × 9 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के, और 3 × 3 भी 9 के इक्वल आ जाएगा। और कोई भी दो ऐसी वैल्यूज नहीं है जिनको आप मल्टीप्लाइड करें वो आपके पास 9 बना दे। अब ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हमने यूज की। ठीक है, अब देखें इनको 1 को और 9 को यूज करें, प्लस या माइनस करें तब भी 3 नहीं बनता, और 3 और 3 को यूज करें तब भी आपके पास 3 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। बट एक प्रॉब्लम ये है कि 54 था जो है, इसको हमने सॉल्व नहीं किया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सर।
54, 2 पर डिवाइड होता है तो 27 आ गया। अब ये 3 पर ही डिवाइड हो रहा है, 3 9 आ जाएगा, 3 अगेन ये 1 आ गया। तो ये यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया, और 3x-1, और दूसरा फैक्टर आपके पास ये है 9x² प्लस 3x+1 आ गया। अब इन दोनों में हमने जो HCF निकालना है वो भी देख लेते हैं। HCF हमारे पास क्या बनेगा इसका। अब दोनों में देखें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। देखें, इसमें 2 टाइम 3 है, इसमें भी 2 टाइम 3 है, ये भी 2 टाइम 3 भी लिखेंगे, और इसमें 2 एक बार है, तो इधर भी क्या है बेटा आपके पास एक ही बार। तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इधर यहाँ पर x था, ये मैं मिस कर गया, इधर भी x है, और यहाँ पर क्या है x² है, तो छोटी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा x। आगे कोई फैक्टर हम देख लेते हैं, इसमें आपके पास क्वाड्रेटिक एक फैक्टर और एक लीनियर है, इसमें 3x-1 है, ऊपर देखें यहाँ भी आपके पास 3x-1 आ रहा है। सो 3x-1 यहाँ पर लिख लें। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 18x इंटू 3x-1। ये हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया।